इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। आज आप सब लोग बड़े हर्षित हैं। सुबह से बधाइयाँ बज रही। क्यों? क्यों? भगवान का जन्म हुआ। भगवान का जन्म नहीं होता, जन्म तो एक शिशु का होता है। और भगवान ने जन्म लिया तो उसी रीति से लिया जिस रीति से हम आप लेते हैं। वो भी 9 महीने तक माँ के पेट में रहे और उनकी प्रसूति हुई। अगर हम इस दृष्टि से देखें तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं। जन्म सबका समान होता है, लेकिन जीवन सबका एक सा नहीं होता। आज जिन्हें हम भगवान की तरह पूजते हैं, वह उनके जन्म के कारण नहीं, वह उनके जीवन के कारण पूजते हैं। भगवान महावीर ने बहुत बड़ी बात कही है कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। भगवान का जन्म हुआ, आप कहते हैं जन्म एक व्यक्ति का होता है जो शिशु के रूप में होता है, लेकिन जीवन व्यक्तित्व का निर्माण करता है। भगवान एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है। और हमारे व्यक्तित्व के 2 रूप है। एक वह जिन्हें हम भगवान की तरह पूजते हैं, तो दूसरा वह जिन्हें हम शैतान के जैसा देखते हैं। दोनों रूप है। इस धरती पर श्री राम भी हुए, रावण भी हुआ, श्री कृष्ण हुए, कंस भी हुआ, और महावीर भी हुए तो मारीच भी हुआ। जन्म की दृष्टि से किसी में कोई बड़ा अंतर नहीं। जन्म सबका समान हुआ। न तो सज्जन के माथे पर तिलक लगा होता है और न ही किसी दुर्जन के सिर पे सींग उगे होते हैं। सज्जन भी वैसा ही दिखता है और दुर्जन भी वैसा ही दिखता है। सज्जन का जन्म भी वैसे ही होता है और दुर्जन का जन्म भी वैसे ही होता है। लेकिन फिर भी सज्जन जगत में श्रद्धा का पात्र बनता है और दुर्जन को सब दुत्कारते हैं। ये श्रद्धामयी पुकार और धृष्टतापूर्ण दुत्कार आखिर कौन कराता है? ये जन्म नहीं, जीवन से होता है। हम एक व्यक्ति हैं और हमारे भीतर का व्यक्तित्व है। हमें चाहिए कि हम अपने व्यक्तित्व को निखारें। कैसे निखारें? हम व्यक्तित्व को एक सत्पुरुष की तरह चमका भी सकते हैं और दुर्जन दुरात्मा की तरह कलंकित भी कर सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे प्रकृति में कृष्ण पक्ष होता है और कभी शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं उत्तरोत्तर बढ़ती है, बढ़ती बढ़ती पूर्णिमा में पूर्ण कला से युक्त होकर पूरे आकाश को, भूमंडल को अपनी निर्मल ज्योत्सना से भर देती। इसके उलट कृष्ण पक्ष की चंद्रकलाएं घटते घटते अमावस तक आकर काली रात में परिवर्तित हो जाती है। जैसे प्रकृति में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, ऐसी हमारे
चेतना के भी ये दोनों पक्ष हैं। धर्म, अध्यात्म, नीति और मूल्य जीवन के वे शुक्ल पक्ष हैं जो हमारी चेतना को उत्तरोत्तर वृद्धिंगत करती है, विकसित करती है, निखारती है, प्रकाशित करते हैं। इसके विरुद्ध अधर्म, अनीति, पाप और अनाचार हमारे जीवन का वह कृष्ण पक्ष है जो हमारी चेतना को दिनों दिन विकृत करते जाते हैं, कलुषित करते हैं। आज हम भगवान का जन्म कल्याणक महामहोत्सव संपन्न करने जा रहे हैं। उन भगवान का जो आज जगत पूज्य बने हैं, अपने कर्म के बल पर। 4 बातें आप सबसे कहूंगा। जन्म, कर्म, मर्म, धर्म। जन्म, कर्म, मर्म और धर्म। जन्म सबका समान है और जन्म तो प्रकृति ने दे दिया। अब जन्म नहीं सुधार सकते। सुधार सकते क्या? कोई कहे कि नहीं मेरा पुनर्जन्म हो जाए, असंभव। अब तो उसके लिए मरना पड़ेगा और मरने के बाद ठिकाना नहीं है कि दोबारा ये मनुष्य जीवन मिले भी कि न मिले। जन्म हमें मिल गया, प्रकृति ने हमें जन्म दिया। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने मानव जन्म पाया। और इतना ही नहीं, मानव जन्म पाने के बाद भी हम एक विशिष्ट मानव जीवन को प्राप्त किए। मानव जन्म मिला, किसी ऐसे वैसे संस्कारहीन व्यक्ति के घर हमने जन्म नहीं मिला। हम एक संस्कारवान परिवार में जन्मे। हमारा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां आचार विचार निर्मल है। जन्म हुआ, अच्छा शरीर, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा देश, सब कुछ मिल गया। रावण भी पंडित था, जन्म बहुत अच्छा हुआ था। जैन परंपरा के अनुसार रावण प्रति नारायण था। महापुरुषों में उसकी गणना होती। विद्याधर था। विद्याधर मनुष्यों के बारे में कहा जाता है वो विशेष तकनीकी से संपन्न रहते। उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ रहती, विद्याएं रहती, जिनके बल पर वो अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते। हम आप भूमि गोचरी मनुष्य कहलाते हैं। हमारी क्षमता की अपेक्षा उसकी क्षमता हमसे 1000 गुनी अच्छी थी। जन्म तो हो गया, पर संत कहते हैं जन्म से बड़ा जीवन है। महत्वपूर्ण जन्म नहीं, जीवन है। और हमारा जीवन हमारे कर्म पर निर्भर करता है। जन्म मिल गया, कर्म कैसा? जन्म अच्छा, बहुत अच्छी बात। पर उससे भी अच्छी बात तब होगी जब जन्म के अनुरूप कर्म होगा। कर्म कैसा? हर मनुष्य को अपने कर्म पर विचार करना चाहिए। मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत? कभी विचार में आता है। बहुत सारे मनुष्य हैं जो सत्ता, संपत्ति, शक्ति और संसाधन पाकर अभिमान में भरते हैं, औरों को सताते हैं, परेशान करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब को पाकर उदारता से भरते हैं, सेवा और परोपकार में लगते हैं। दोनों तरह के लोग हमारे आँखों के सामने उभर जाएंगे। आप अपनी आँखों को बंद कीजिए, दोनों लोग दिखेंगे। और हो सकता है आपको खुद का भी दोनों रूप दिखेगा। आप बताइए, विचार कीजिए, कौन सा रूप अच्छा है? पहले वाला
या बाद वाला, दुरुपयोग करने वाला या सदुपयोग करने वाला। अगर सदुपयोग है तो मेरे कर्म अच्छे हैं, और दुरुपयोग है तो कर्म बुरे हैं। अच्छे का फल अच्छा होता है और बुरे का फल बुरा होता है। हमारे देश में दो लोगों ने धन पाया। रावण ने सोना पाया, धन पाया, संपत्ति पाई, उसने सोने की लंका बनाई। और भरत चक्रवर्ती, जैन परंपरा के अनुसार युग के आदि चक्रवर्ती भरत, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, अपार वैभव था। रावण तो अर्धचक्री था, भरत चक्रवर्ती पूर्ण चक्रवर्ती थे। 6 खंड पर उनका एक छत्राधिपत्य साम्राज्य था। लेकिन भरत चक्रवर्ती ने वैभव पाया, उसने सोने का मंदिर बनाया, और रावण ने वैभव बनाया, वो सोने का लंका बनाया। नतीजा क्या निकला? भरत चक्रवर्ती का वैभव मंदिर में लगा, मंदिर आज भी शाश्वत कैलाश में विराजमान है, और रावण की लंका धू धू करके जल गई। आज भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन रावण का तो कोई नाम भी लेना नहीं चाहता। ये अंतर किस कारण? कर्म के कारण। कभी आप विचारते हो मेरे कर्म कैसे? हालांकि बुरा से बुरा इंसान भी अपने आप को बहुत अच्छा मानता है। बुरा से बुरा इंसान भी अपने आप को अच्छा मानता है। उसको नहीं लगता, उसको लगता है मैं तो बिल्कुल दूध का धुला हूं, बुरे तो और हैं। और यही हमारे जीवन की भूल है। ऐसा करके हम किसी और को नहीं, खुद को धोखा देते हैं। खुद से छल है। मेरे कर्म मेरा जीवन बनाते हैं। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा है। हम इस बात को कहते भले हैं, स्वीकारते नहीं हैं। बोलो, बुरे का फल बुरा है मानते हो कि नहीं? हाँ, मानते हो? तो जब बुरे का फल बुरा है, आपसे कोई कहे जहर खाओ तो खाओगे? बोलो, खाओगे क्या? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जहर खाने से प्राण निकल जाएंगे। लेकिन ये बताओ, सिगरेट पीते हो, सिगरेट में जहर है कि नहीं? बोलो, गुटखा खाते हो, गुटखा में जहर है कि नहीं? फिर तुम्हारा ये विश्वास कहाँ गया? सिगरेट जहरीला है, गुटखा जहरीला, उसमें लिखा है, और अनपढ़ लोगों के लिए बिच्छू भी बना है, फिर भी क्यों खाते हो? मतलब समझ गए? हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जीवन के सत्य को जानने के बाद भी पूरा जीवन उसे झुठलाने में लगा देते हैं। मेरे अच्छे बुरे कर्म का फल मुझे मिलेगा, बुरे का अंजाम बुरा है, ये कहते हैं पर मानते नहीं। हमारी धारणा उल्टी है, बुरे का अंजाम बुरा, ये दूसरों के लिए, मेरे लिए 100 खून माफ, मेरे लिए 100 खून माफ। मैं कुछ भी करूं, मेरा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हमें परमानेंट लाइसेंस प्राप्त है। ये अवधारणा जब तक बनी रहेगी, जीवन का सुधार नहीं हो सकता। हम धर्म की बातें करते, कर्म पर ध्यान नहीं देते। संत कहते कर्म को सुधारना ही धर्म है, और कर्म को सुधारना धर्म है। पर यह तभी संभव होगा जब तुम्हें जीवन के मर्म का पता होगा। जन्म मिला, कर्म तुम करते हो, बच्चा पैदा होते ही रोता ही है, कर्म शुरू हो गया। जिंदगी की शुरुआत रोने से होती है। बोलो, होती कि नहीं होती? और जो नहीं रोता आप लोग उसको कहते हैं बच्चा डिसेबल है, कुछ गड़बड़ है ना, मार के रुला देते। यानी देखो जीवन की विचित्रता, प्रकृति ने कैसी व्यवस्था दी।
जन्म से कर्म है। कर्म यानी क्रिया, और शुरुआत रुदन की क्रिया से होती है। हम रोते हुए जन्मते हैं और मरने के बाद लोगों को रुला के जाते हैं। ये तो हमारे जीवन की कहानी है, यही है ना। और हमारा जीवन है क्या? एक छोर में जन्म, दूसरे छोर में मरण, बीच का जो पार्ट है वो जीवन। और इसमें देखे तो आते समय भी रोना और जाते समय भी रोना। आते में खुद रोए, लोग हंसे, जाते में हमारा पता नहीं हम क्या करें, लोग तो रोते हैं, है ना। पर अगर बीच का कर्म अच्छा हो तो लोग रोएंगे, हम हंसते हुए जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, अपने कर्म को जांचना है तो उसकी एक कसौटी देता हूं। थोड़ी देर के लिए विचार करो, अभी इसी क्षण मौत हो जाए तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी? तसल्ली से जाओगे? हंसते हुए जाने के लिए राजी हो? हाँ, मौत गई, चलो मेरा चैप्टर क्लोज, पर मुझे कोई चिंता नहीं क्योंकि मैंने जीवन भर में बहुत अच्छा किया है। ऐसी फीलिंग होगी क्या? शायद नहीं। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी जिंदगी अच्छी नहीं। मैं सबसे प्रायः बोलता हूं, जो ढंग से जीते हैं वे ही ढंग से मर पाते हैं, जिनकी जिंदगी बेढंगी होती है। जो ढंग से जीते हैं वे ही ढंग से मर पाते हैं, जिनकी जिंदगी बेढंगी होती है उनकी मौत भी बेढंगी होती है। ढंग से जिए, अपने कर्म को सुधारे, और कर्म को तभी सुधार पाएंगे जब मेरी दृष्टि मेरे कर्म पर होगी। मेरी करनी कैसी है? आज हर कोई आवरण ओढ़े होता है और अंदर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं कर पाते। अच्छे अच्छे धार्मिक लोग भी आवरण धर्म का ओढ़े, समाज में एक बड़े धर्मात्मा के रूप में अपनी पहचान बनाए हैं, लेकिन अंदर खोखले। एक बार की बात, मैंने प्रवचन दिया, मेरे प्रवचन का विषय था जैसी करनी वैसी भरनी। प्रवचन थोड़ा ज़्यादा भावनात्मक हो गया था। एक सज्जन मेरे पीछे पीछे आ गए, मंच का संचालन वही कर रहे थे, समाज के बड़े नामी गिरामी व्यक्ति थे, बहुत अच्छे प्रवक्ता भी थे। आए, दरवाज़ा बंद किया, चरणों में सिर रखे और फूट फूट के रोने लगे। फूट फूट के रोने लगे, बोले महाराज आज मेरा हृदय मुझे कचोट रहा है, मुझे लगा कि आपके एक एक शब्द सीधे मेरे भीतर उतर रहे हैं। महाराज आपने हिला दिया, और मैं आपसे क्या बताऊं महाराज, मैं अब तक आप लोगों के सामने जैसा दिखता वैसा मैं था नहीं, वैसा मैं हूँ नहीं। मेरी आत्मा मुझे झकझोर रही है कि तू किसके साथ, खुद के साथ कितना बड़ा धोखा और छल किया। महाराज हाई सोसाइटी के नाम पर मैंने हर वह काम किया जो एक जैन को नहीं करना चाहिए। महाराज जी, आप लोगों के बीच जब आता हूँ तो सब लोग हमें बहुत आदर और सम्मान देते हैं, लेकिन जब हम अपनी सोसाइटी, हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे, अपनी सोसाइटी में जाते हैं तो अपना असली रूप रहता। महाराज जी आज मुझे लग रहा है कि मैंने अपने आप के साथ कितना बड़ा छल किया। मैंने देखा कि आदमी भींगा हुआ है, अब इस समय से ज़्यादा उपदेश की आवश्यकता नहीं। मैंने उनसे केवल इतना ही कहा, सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। जब जागो तभी सवेरा। अब बीती हुई बातों को भूल जाओ, आगे की बात को संभालने का प्रयास करो, संकल्प लो। उन्होंने कहा महाराज आज से मैं अपनी सभी बुराइयों का त्याग करता हूँ, आपको निकल जाने दे।
आज से मैं अपनी सभी बुराइयों का त्याग करता हूँ। उस व्यक्ति का कुछ पुण्योदय आया, बुद्धि पलटी, बुराइयाँ छोड़ा, प्रायश्चित भी लिया। संयोग कुछ ऐसा था, करीब 15-20 दिन बाद ही अचानक दिल का दौरा पड़ा। 65 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो आदमी का भवितव्य अच्छा था, सुधर करके गया। मैं आपसे कहता हूं, जन्म मिल गया, इस साधारण जन्म को असाधारण बनाना चाहते हो तो कर्म पर ध्यान दो। अपने कर्म को देखो कि मेरे कर्म कैसे हैं, और कर्म पर ध्यान देने के लिए मर्म को पहचानो, जीवन का मर्म जानो। ये बाहर का जो दिख रहा है ना, ये तो ऊपर का चोला है, असली मैं एक आत्मा हूं। और ये जीवन की बड़ी सच्चाई है कि मेरे कर्मों का मेरी आत्मा से गहरा संबंध है। बाकी सारे संबंध छूट सकते हैं, कर्म का संबंध अटूट है। अच्छी बुरी करनी का फल मुझे भोगना ही पड़ता है ये जीवन का मर्म। सबको धोखा दे सकते हो, कर्मों को कोई धोखा नहीं दे सकता। अपने कर्मों का फल सबको भोगना ही पड़ता है। मर्म को जान लोगे तो धर्म से अपने आप रुचि जग जाएगी। कल तुमसे कहे कि मर के तुम कुत्ता बिल्ली बनोगे तो क्या लगेगा? बोलो, हाँ बोलो। अरे महाराज कैसा आशीर्वाद दे रहे हो आप। हाँ, हम कहा हमारे आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए तो मैं तो कहता हूँ सब देवता बन जाओ। और एक बात बोलूं, हमें वचन सिद्धि है। हाँ बिल्कुल, ताली तो बजा दो। हमें वचन सिद्धि है। मैं कहता हूं सब देवता बन जाओ, और जो जो मेरी बात को मान लेगा सब देवता बन जाएगा। अब देवता तो तुम्ही को बनना पड़ेगा, हम तो बनाएंगे नहीं। अपने अंदर दिव्यता ले आओ, देवता बन जाओगे। इतना ही तो करना है। कर्म को सुधारे बिना जीवन नहीं संवर सकता, और कर्म केवल वही सुधारता है जो मर्म को पहचानता है, और मर्म को पहचान कर कर्म को सुधारना ही धर्म है। मूल को पहचानिए। कल शाम को कहा जा रहा था इन भावों का फल क्या होगा। सवाल तो अपने अंदर रखो। हम लोग तो बेभान रहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपसे कोई अपराध करने के लिए कहा जाए, करोगे क्या? क्यों? महाराज अपराध करना किसी भी सभ्य नागरिक के लिए योग्य नहीं है। अपराध करूंगा, सजा का भागीदार बनूंगा, सजा का पात्र बनूंगा, हमारी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, छवि खराब होगी। इसलिए आप अपराध करने से बचते हो, क्योंकि आपको ये पता है कि भारतीय न्याय संहिता, अब तो दंड संहिता खत्म हो गई, न्याय संहिता के तहत अपराध एक जुर्म है, गुनाह है, उसका हमें परिणाम भोगना पड़ेगा। आप ये मानकर अपराध से बचते हो। पाप से क्यों नहीं बचते? पाप करने से क्यों नहीं डरते? क्यों? क्या आपको लगता पाप करेंगे फल थोड़ी मिलेगा? कर लो। अपराध से डरते हो क्योंकि आपको अपराध का फल दिखता है। जिस दिन पाप का फल दिखने लगेगा, पाप से भी डरने लगोगे, और जब तक पाप से डरोगे नहीं, पाप से बचोगे भी नहीं। मन में
पाप का डर होना चाहिए। ध्यान रखना, कदाचित अपराध करके भी बच जाओ, जैसा कि होता है, पर पाप करके नहीं बच सकोगे। 1999 में जब हमारा भोजपुर चातुर्मास हो रहा, एक दिन अखबार मेरे पास आया, उन दिनों अखबार पढ़ता था, संपादकीय लेख था आह और वाह। उस दिन 2 घटनाएं एक साथ घटी। पहली घटना में अदालत परिसर में खूनी खेल खेलने वाले 2 गैंगस्टर्स के ग्रुप में सारे अपराधी बाइज्जत बरी, साक्ष्य के अभाव में। और दूसरा, एक गर्भवती महिला से सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में 50-52 के करीब थे, उनको उम्र कैद। ये फैसला रायसेन अदालत में बिमला जी ने दिया था। अपनी बिमला जी हो सकता भी सभा में हो, अगर हो तो खड़े हो जाए। उन्होंने दिया दोनों फैसला एक दिन। मैं समाचार पढ़ ही रहा था, थोड़ी देर बाद बिमला जी भी मेरे पास आ गए। बोले महाराज जी, मेरे ऊपर बहुत दबाव था कई तरीके का, लेकिन मुझे लगा मैं तो जैन थी, नहीं तो फांसी दे देती, जितनी निर्ममता और बर्बरता के साथ उन लोगों ने एक कृत्य किया था। और मैंने सोचा चलो छुट्टी ली, मैं आपके पास आई हूँ, 2 दिन यहाँ रहूँगी, चौका लगाऊंगी, हार दूंगी। टिप्पणी में बात थी, एक में आह और एक में वाह। व्यवस्था का फायदा उठाकर अपराधी बच सकता है, और कई बार व्यवस्था की खामियों के कारण निरपराधी भी फंस सकता है। ये तुम्हारे कानून की झोल है, पर कुदरत के कानून में कोई झोल पोल नहीं है। वहाँ तो पाप की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म छीन नहीं होता। तुम्हें उसका प्रायश्चित करना होगा, तुम्हें उसे सुधारना होगा। राजा शरणिक भगवान महावीर का परम भक्त, कहते भगवान का मुख्य श्रोता था। 60,000 सवाल उसने, राजा शरणिक ने भगवान से पूछे थे, पर अपने जीवन के पूर्वार्ध में उसने बड़े पाप किए थे। पाप के फलस्वरूप वो नरक का बंद कर लिया था। बाद में अपने आप को सुधारा, छाई सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर होने की हैसियत उसने प्रकट कर ली। लेकिन एक बार भगवान से उसने पूछा, भगवान अगला जन्म मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा तू नरक जाएगा, और क्या होगा? तूने पाप किया, मुनियों को सताया, भयानक उपसर्ग किया, तेरा अतीत काला है, तुझे उसके लिए नरक जाना ही पड़ेगा। भगवान मैं आपका इतना बड़ा भक्त, कुछ तो कृपा करो, रास्ता बताओ, कैसे भी मुझे नरक जाने से बचा लो। भगवान ने कहा कर्म बांध दिया, अब तो जाना ही पड़ेगा। नहीं भगवान कुछ भी करो, मुझे बचाओ। ये कथा है, कथा के आधार पर बोल रहा हूं, मुझे बचाओ। भगवान ने कहा ठीक है, एक काम कर, 3 उपाय कर ले। मैं तुझे 3 उपाय देता हूं, 3 में से एक उपाय भी कर ले, तुझे नरक जाने से मुक्ति मिल जाएगी। बोले क्या? बोले पहला उपाय तेरे घर में है, तेरी दादी मुझसे द्वेष रखती, आज तक मेरे पास नहीं आई, तू एक बार मेरे पास ले आ, अगर वो मेरे दर्शन कर लेगी तो तू नरक जाने से बच जाएगा। ठीक? बोले दूसरा उपाय, जिन दत्त श्रेष्ठी की एक दासी है देवदत्ता, उसने आज तक दान नहीं किया, उसके हाथों दान करा ले। और तीसरा है, काल सौक्रिक नाम का एक कसाई है जो प्रतिदिन 500 भैंसों का वध करता है, एक दिन उसका वध रुकवा दे। 3 में एक काम भी कर दो, तू नरक जाने से बच जाएगा। सैनिक ने कहा मैं
राजगृही का अधिपति सम्राट, मेरे लिए काम तो बड़ा सामान्य है। सबसे पहले अपनी दादी से कहा। दादी से जैसे ही भगवान महावीर का नाम लिया, दादी ने मुंह चढ़ा कर कहा, उसकी बात मत कर, मैं उसकी छाया से भी दूर रहती हूँ। सैनिक ने कहा चलो इसको डायरेक्ट कहने की अपेक्षा घूमने फिरने के बहाने करे, और वन विहार के बहाने रथ पर सवार किया और चला। और जैसी रथ को भगवान महावीर के समौ शरण की ओर मोड़ा, दादी को लग गया कि ये मुझे वहीं ले जा रहा है। उसके हाथ में तकुआ था, उससे अपनी आंखें फोड़ ली। सैनिक अपना सिर पीट के रह गया। चलो दूसरे क्रम में उसने देवदत्ता दासी के लिए जिनदत्त श्रेष्ठी से कहा इसको दान कराओ। उसके घर भिक्षुक गया। जिनदत्त ने कहा तुझे दान देना है। अब दासी से कहा दान देना है। दासी को तो सामान्यतः अपने स्वामी का अनुकरण करना पड़ता है, लेकिन वो देने में रुचि नहीं रखती। जब उससे बार बार कहा गया कि इस भिक्षुक को दान दो, तो उसने कहा ये जिनदत्त का दान है, लेना है स्वीकार कर लो, मेरा दान नहीं। दान खत्म। अब तीसरा उपाय था, काल सौक्रिक को बुलाया कि तू एक काम कर, एक दिन अपना धंधा बंद कर दे। बोला मेरा पुश्ता ही नहीं धंधा है, और 500 भैंसों का वध करना मेरा रोज का नियम, मैं छोड़ नहीं सकता। उसे राजा का डर दिखाया गया और तरह की बातें की। बोले मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, 500 भैंसों को मैं मारता हूँ, मैं मारूंगा ही। अब सैनिक का ये तो बड़ी विचित्र बात है, नरक जाने से बचना है, क्या करे? उठाओ इसको जेल में बंद कर दो, एक दिन कैसे भी रहेगा जेल में, भैंसे नहीं रहेगा तो मारेगा किसको? काल सौक्रिक को उठा करके जेल में ठूस दिया, जेल में बंद हो गया। अब क्या है? उस बंदे ने जेल में बंद होने के बाद अपने शरीर के मैल की बत्तियां बनाई, और मैल की बत्तियां बनाकर उनसे 500 बार भैंसे की आकृति बनाकर उसके संकल्प से उसका वध किया, और मेरा काम हो गया। राजा सैनिक भगवान के चरणों में पहुंचा और कहा भगवान अब मुझे मर्म का पता चल गया है, मुझे अब कुछ नहीं कहना। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, मुझे अपने करनी का फल पाने के लिए नरक तो अब जाना ही पड़ेगा, लेकिन अब मैंने सीख ले ली है और अब जीवन में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति कभी नहीं करूँगा। सैनिक क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, लेकिन नरक जाने से अपने आप को नहीं बचा पाया। जब उस स्तर के व्यक्ति को जिसे साक्षात भगवान महावीर का सानिध्य और सामीप्य मिला, उसे भी अपने कर्म को भुगतने के लिए नरक जाना पड़ा है, तो हम तुम कहाँ लगते हैं? अपने को भी तो जाना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो। उनके पास तो इतना सबल आधार था, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जीवन की सच्चाई को पहचानिए और उसी धारा में आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए। तो जन्म मिला है, कर्म को सुधारिए, और कर्म को सुधारने के लिए मर्म को पहचानिए, तभी आपका धर्म सार्थक होगा। ऐसा धर्म सबके जीवन में आए। भगवान ने अपने जन्म को सार्थक किया, हम भगवान के जन्म कल्याण का उत्सव मना रहे हैं। एक ही प्रार्थना करें, प्रभु हमारा जन्म ऐसे कुल में हुआ जहाँ आपका अनुसरण किया जाता है,
बस हम में ऐसी श्रद्धा और ऐसा विश्वास प्रकट हो, ऐसी शक्ति और संकल्प जागृत हो, ऐसी भावना और विचार प्रकट हो कि हम आपके पक्के अनुयायी बनकर जीवन के मर्म को पहचाने और कर्म को सुधारना अपना धर्म बना ले। इसी भाव के साथ आज अभी चूँकि जन्म कल्याण का शोभा यात्रा भी अभी शोभा यात्रा है, अन्य कार्यक्रम भी है और बहुत अभी तो मूल कार्यक्रम है जो सौधर्मिंद और सची इंद्राणी के संवाद का होगा। हम लोगों का समय हो गया, जन्म का काम हमारा नहीं, ये काम आपका है, हमारा नहीं। हाँ, वो आपका है, हम लोग जाएंगे और सब लोग आनंद लेंगे। बड़ा मनोहारी दृश्य होता है, भाव प्रवण दृश्य। हमारे भगवान तो कल से हैं, बहुत अच्छा, ये एक शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और हमें हमेशा अच्छे लोगों को पहचान कर, शास्त्र में वर्ण लाभ का विधान है। गुरुदेव ने कहा शंकर नहीं वर्ण लाभ, मूक माटी का एक अध्याय ही इस बात के लिए समर्पित है। चाहे जैसे चाहे जिस रीति से किसी को स्वीकार करना ठीक नहीं है। मैं चाहता तो मैं उनसे बहुत पहले आहार ले सकता था। जो वर्षों से अभिषेक कर रहा है उससे आहार लेने में क्या दिक्कत है, लेकिन मैंने चाहा कि ऐसी विधि से उसे अपनाया जाए कि जिससे हम आहार लें तो कभी समाज में उच्च स्थान भी प्राप्त कर सके, वो भगवान भी विराजमान कर सके, वो सौधर्मिंद्र भी बन सके, या आप जैसे अन्य लोगों की, आप लोगों की तरह अन्य पदों को भी प्राप्त कर सके और अपना मनुष्य जीवन सफल कर सके। आज वर्ण लाभ हुआ है, ये एक बहुत बड़ा लाभ है। हमें ऐसी बातों को सदैव प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।